तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो इस अंदाज में नहीं है, गंभीर बात कहने जा रहा हूँ। इस हफ्ते यानी आज से जो दिन शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में 2 बड़े निर्णय होने वाले हैं और दोनों की बात करूंगा। पहला मुद्दा जो है वो वक्फ संशोधन विधेयक का है। आपको मालूम है कि संसद का बजट सत्र चल रहा है और ये बजट सत्र 4 अप्रैल तक चलना है, अगर इसकी अवधि बढ़ाई नहीं गई तो, जिसकी संभावना कम दिखाई देती है। अब वक्फ संशोधन विधेयक पर जो है जेपीसी बनी थी अगस्त में, आपको मालूम है, उसकी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया। उसके आधार पर नए बिल का, नए विधेयक का प्रारूप तैयार हो गया, उसको कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। अब देरी किस बात की है? संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया जाना है। सिर्फ 4 दिन बचे हैं। उम्मीद ये है, जो खबर है उसके मुताबिक 2 अप्रैल को ये बिल संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि अभी पिछले हफ्ते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टेलीविज़न चैनल के कार्यक्रम में जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये विधेयक इसी सत्र में पेश होगा। शब्दों पर ध्यान दीजिए। वो चाहते तो ये कह सकते थे कि ये विधेयक इसी सत्र में पास होगा, जिसकी उम्मीद थी, लेकिन उनके इन शब्दों से लगता है कि ये विधेयक इस सत्र में पास होने वाला नहीं है, लेकिन पेश होगा और पेश होकर हो सकता है इसको आगे के लिए टाल दिया जाए, यानी मॉनसून सत्र जो जुलाई में शुरू होता है। लेकिन ये भी संभव है कि संसद के किसी एक सदन से इस विधेयक को पारित करा दिया जाए। तो आप कहेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा? एक्ट तो बनेगा नहीं। हाँ, एक्ट नहीं बनेगा, लेकिन भाजपा के लिए एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। उसका जो स्टैंड है वक्फ बोर्ड को लेकर, वो उसके जो समर्थक हैं उनके बीच में चला जाएगा कि सरकार की नीयत इसको पास कराने की है, इसको कानून बनाने की है। और दूसरा जो इसके विरोध में है, उनके विरोध की धार थोड़ी कुंद हो जाएगी, क्योंकि तुरंत पास नहीं हो रहा है, तो इसलिए विरोध करने का आधार की मतलब ये टल गया है और उनको ये उम्मीद बन सकती है कि हम इसको रुकवा भी सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि ये इसलिए हो रहा है ताकि बिहार विधानसभा के चुनाव का समय निकल जाए। मुझे लगता नहीं कि बिहार विधानसभा के चुनाव से इसका कोई सीधे लेना देना है। जनता दल यूनाइटेड संसद में इसका समर्थन कर चुकी है, टीडीपी भी इसका समर्थन कर चुकी है, जो 2 मुख्य घटक दल हैं एनडीए के, जिन पर यह सरकार टिकी हुई है, उन दोनों का समर्थन हासिल है।